फैमिली प्लानिंग के इश्तिहार चल रहे थे। आधी रात को ये वाला इश्तिहार क्यों दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा? लूदी पट्टी तेन मोकल तू की कह गई है, मैं क्या है? मेरे पास उसका जवाब है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि आप एक ही वक्त में अपने आप को, जब आप स्क्रीन पर आई तो बच्चों के प्रोग्राम से आपने शुरू किया सिलसिला, जी। गालिबन 10 साल की उम्र से 10 साल लाहौर की टेलीविज़न में परी बन के आई थी मैं। तो परी तो आज भी है, तो परी जो बनकर आई तो परी आज भी हैं। और 10 साल की उम्र से एक आदमी जब आता है टेलीविज़न पे, वो शोहरत ही उसको कहीं का कहीं पहुंचा देती, दिमाग ख़राब कर देती है। लेकिन बुशरा अंसारी का दिमाग ख़राब नहीं हुआ, बुशरा वही की वही है, बल्कि बहुत मीठी, बहुत प्यारी। तो बुशरा, मुझे आप ये बताइए कि बिल्कुल है, ज़ोर से बजाएं तालियां। थैंक यू। मुझे ये बताइए कि एक ही वक्त में आप में जो जौहर है, आप एक्ट कर लेती हैं, आप कॉमेडी कर लेती हैं, आप इतना खूबसूरत गाती हैं, और उसके बाद ये कि तहरीर आपकी इतनी शानदार है कि दिल को छू लेती है, और एक्टिंग में भी एक कोई पहलू नहीं है, आप जहाँ हंसाती हैं वहाँ रुलाती भी हैं। तो ये फ़न और ये चीज़ें आप में कैसे यकजा होंगी? देखिए, बस ये तो मुझे लगता है जैसे कुछ नहीं आता वो हर चीज़ को ट्राई करता रहता है और कुछ ना कुछ हो जाता है कहीं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता नहीं होता कि माँ बाप से हमें क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। हम पैदा हो जाते हैं कहीं और फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता, हमें लगता है कि हम सबके माँ बाप ऐसे ही होते होंगे। मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें आप इनहेरिट करते हैं और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि वो माहौल, वो घर बार, वो दोनों माँ बाप, उनका कंट्रीब्यूशन जेनेटिकली कितना स्ट्रॉन्ग होता है आपके ऊपर। तो जो इनहेरिटेंस में चीज़ें आई, म्यूज़िक से मोहब्बत, इश्क की हद तक वो अब्बा से मिली। अहमद बशीर साहब, आप में से बेशतर लोग जानते होंगे, बहुत दानिश्वर और बड़े अदीब थे और फिल्म भी बनाई थी उन्होंने एक। तो उनके घर में पैदा होना भी बज़ाते खुद ही एक बहुत बड़ी बात है। और फिर घर में जो आने वाले थे, मिलने मिलाने वाले थे, आम रिश्तेदारों से भी ज़्यादा वो थे मुमताज़ मुफ्ती, इब्न इंशा, हफीज़ जालंधरी और बेशुमार अब्बा के दोस्त, यहाँ ताबिश दहलवी साहब भी थे। और फिर इसी किस्म के लोगों का आना जाना था, सिब्ते हसन जैगम और मुन्नू भाई। और तो वो माहौल हमें ऐसा ही मिला जिसमें कि लगता था सबके घर में ऐसा होता होगा। तो उस खुशबू में, उस हवा फ़िज़ा में रहना ही मेरे ख़्याल में बड़ी सादत है। फिर घर में एक प्रोग्रेसिव अप्रोच थी ज़िंदगी की, जो कि अब्बा वैसे बड़े सख्त थे, शाम को 5 बजे के बाद निकलने नहीं देते थे कहीं। उनको ये भी था कि मैं अपनी बेटी को गाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इनकी शक्लें अच्छी हैं और इनको सिंगर बना के क्या करूंगा। लेकिन वो गाने को बुरा नहीं समझते थे, वो एहतियातन उन्होंने हमको। ये मैं सवाल पूछने वाली थी जी, कि वो माहौल और वो ज़माना जहाँ कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह से लड़कियाँ आगे बढ़ें। जी। और आपने अभी कह दिया कि वो सख्त भी बहुत थे, बहुत सख्त 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलने वो देते अपनी थे। बीवी को उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक घर में सिखवाया। हालांकि उनकी बीवी सिंगर नहीं बनी, पर उनको ये था कि मेरी बीवी रागदारी जानती है, और वो खुद सुनते थे, हम पाँचों से सुनते थे और कहते भी थे तो किनिया चंगी हो मैंने गाना सुना दिया। आप में और मुझ में, हम में एक तो चीज़ कॉमन हो गई, 4 बहनें 1 भाई। 4 बहनें 1 भाई, बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमारे अब्बा भी इसी तरह से कहते कि पढ़ाना ज़रूर है, सब कुछ करना है, आगे बढ़ना है। टीवी पर भी मैं आ गई और ये भी सब कुछ हुआ। तो ये किस किस्म के लोग थे उस ज़माने में? पता नहीं, अब्बा के अंदर एक तरह बहुत प्रोग्रेसिव आदमी भी थे, लेकिन एक जगह वो बहुत कंजर्वेटिव भी थे। 2 एक्सट्रीम्स थी उनकी। एक तो शाम को बाहर नहीं जा सकते थे, और ज़्यादातर हम में से चारों बहनों ने डिस्कस किया तो हमने शाम को बाहर जाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, रात को 9 बजे आवारा फिरने के लिए शादियां कर ली ना, कि मियाँ के साथ आवारा फिरेंगे, 9 बजे के बाद आइसक्रीम खाने जा सकेंगे। इतनी छोटी सी बात पे हम लोगों ने शादियां कर ली। एक ने तो गरारे के शौक में की, वो यहाँ बैठी हैं सुम्बुल के लिए कि कम ख्वाब का गरारा मिलेगा। तो वो माहौल ऐसा था जिसमें मुफ्ती चचा, मुमताज़ मुफ्ती, अक्सी मुफ्ती, ये मतलब ऐसे सब लोग, म्यूज़िक हो रहा है, किताबी बातें हो रही हैं, इंशा चचा आए हुए, इब्न इंशा साहब आए हुए, उन्होंने नाम भी मेरा लिखा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो लोग बैठ के आपके अब्बा से बात करते थे, उनकी जो बातें उस वक्त शायद आपको समझ में नहीं आती थी, समझ में, लेकिन आपने उनको अपने अंदर जज्ब किया, और वो आज कहीं ना कहीं नजर आती हैं। मैं तो फिर भी ये क्लेम नहीं करती क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे, बहुत पढ़े लिखे थे। नीलम अहमद बशीर जो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने काफ़ी हद तक, मेरी बहन बैठी है यहाँ नीलम, और आपने आजकल उनकी शायरी भी सुनी है जो मैं करती हूँ, वो सुनाती हूँ। तो वो चीज़ें नीलम ने सबसे ज़्यादा फॉलो की। ये भी तो बताएं, ये भी लिखती हैं? ये तो लिखती हैं, तभी तो उनके दोस्तों ने ताली बजाई। सबसे ज़्यादा तो ये लिखती हैं ये।
बहुत बड़ी अफसाना निगार हैं। अभी इनका नया नॉवल आया है और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। आपकी दूसरी बहन गाती कितना खूबसूरत है, सुम्बुल गाती हैं, ये बैठी हैं पीछे, वो भी बैठी हुई जी, ये भी बैठी हैं। और अस्मा को भी आप देखते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इतना एक टैलेंटेड बासलाहियत घराना और लड़कियां और अपनी अपनी अलग अलग शनाख्त बनाई। जब आप टेलीविज़न पे 10 बरस की उम्र में गई तो अब्बा को पता था कि ये फिर टेलीविज़न पे ये सारे तमाशे करेगी? नहीं, एक्चुअली तो मुझे इसलिए जाने दिया कि उनके ख्याल में 10 साल की है, इसका क्या है, चलो कोई बात नहीं। जो ही ज़रा मैं कोई 7th में आई तो फटाफट दबा दिया कि नहीं कोई नहीं जाना। बस फिर कहा कि अच्छा तुम्हारा बहुत दिल चाहता है गाने को तो तुम चुपके चुपके रेडियो पे गा लिया करो। तो मैं उस्ताद फ़तेह अली ख़ान के पास बैठ जाती थी, जो रट्टा लगवाते थे गा देती थी। तो गाने का तो हम सबको बहुत क्रेज़ था ख़ानदान में, बहुत म्यूज़िक और अदब, ये 2 ही स्पोर्ट्स थी। क्रिकेट वगैरह का शौक़ किसी को नहीं था। दादा भी बहुत पढ़े लिखे थे, पर्शियन में और इस्लामियात में शायद उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था और किताबें थी ये था। लेकिन मैं खैर कोई किताबी हवाले से मेरा कोई इतना मोतबर वो नहीं है सफ़र। हाँ, आप थोड़े बहुत ड्रामे लिख लेती हूँ, वो एक अलग बात है। बाकी जो टैलेंट्स हैं ये तकरीबन हम सब में हैं। विट हमारी फैमिली में बहुत नेचुरल है। मेरे फादर के जितने कज़न्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई तबला बजा रहा है और आप बैठे तो आपके पेट में दर्द हो जाए, इतनी नेचुरल विट है। सो ये सब चीज़ें इनहेरिटेंस में, मैं जहाँ पे शुरू हुई थी वहीं से आई और फिर होते होते काम करते करते चीज़ें पॉलिश भी हुई। बहुत से अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना हुआ। उन्होंने उर्दू में बात करने की, बैठने की, यूँ क्रॉस लेग करके बैठने की भी तमीज़ सिखाई। उज़्मा गिलानी साहिबा जो थी वो एक ज़माने में, मैं उर्दू मेरी वैसे बुरी नहीं है हम सब की, मैं कहती थी इस वक्त ये होता है, इस वक्त, तो कहती ये हर सारी चीज़ें ठीक बोल रही है, वक्त क्यों कह रही है? भाई मैंने कहा हाँ सही बात है, पंजाबी बोलते हैं ना हम लोग, तो वक्त कह दिया बस। वो उन्होंने टोका, काजी वाजिद साहब सामने बैठे, अभी फैशन हो गया है। हाँ जी, काजी वाजिद साहब सामने बैठे हैं, ये कई जगहों पे टोकते थे, यूँ नहीं करते, चंदा ये नहीं कहना, चंदा ऐसे नहीं करते, ये हमेशा इस अनवर साहब बहुत जगह टोक देते थे कि क्या है ये तुमने क्या कह दिया। मैंने कहा है एक दिन तो, बल्कि अब तो ये ऐसी बात नहीं रही इतनी मायूब। एक ज़माने में इलेक्शन हो रहे थे, जब रात की ट्रांसमिशन में 2-2 कंपेयर्स होते थे, रिजल्ट सुनाते थे, तो मैं नईम बुखारी साहब के साथ मेरा भी एक जोड़ा बनाया गया, कहीं पता नहीं 90s की बात है या 80s की बात है। और मैं बोंगी तो थी, मुझे क्या पता था क्या बोलना क्या नहीं। और आधी रात को हम रिजल्ट सुना रहे थे, उसमें बहुत सारे फैमिली प्लानिंग के इश्तिहार चल रहे थे। इत्तेफाक से उस ज़माने में बताते थे कम बच्चे खुशहाल घराना, 2 बच्चे अच्छे। मैंने कहा लाइव जा रहा था, मैंने कहा नईम साहब मैं बड़ी हैरान हूँ, ये आधी रात को ये वाला इश्तिहार क्यों दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा। वो बेचारे यूँ हो गए, मैं बाहर निकली तो मुझे सबने डांटा है। ज़हीर भट्टी होते थे, लूदी पट्टी तेन वकल तू की कह गई है। मैं क्या है, अच्छा हाँ हाय ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से बहुत सी चीज़ें ग्रूम हुई।